गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं देवेंद्र तिवारी एक बार फिर से बाबा विश्वनाथ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट सेकेंड का अध्ययन करेंगे। यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूनिट सेकेंड में व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, ठीक, और कोष्ठक। ठीक है साथियों, हम लोग आज अध्ययन करेंगे व्यंजक में प्रयुक्त होने वाला जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा कोष्ठक। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कि भाग क्या होता है, जोड़ कैसे होता है, घटाव क्या होता है, गुणा कैसे किया जाता है, ये क्रियाएं आपको पता है। ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कोष्ठक पर, सिर्फ ही देखते हैं, कोष्ठक को देखते हैं। आई होप आपको जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये सब अच्छी तरह आता ही होगा। नहीं आता होगा तो आपकी बहुत बड़ी समस्या है। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं कोष्ठक को देखते हैं। ठीक है, कि व्यंजकों में कोष्ठक कैसे यूज होता है साथियों। तो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया 1 2 3, इसके पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं। जो कोष्ठक होता है किस नियम पे चलता है साथियों, बॉडमास की। किस नियम पे, बॉडमास की। ठीक साथियों, जो कोष्ठक होता है सरलीकरण होता है किस रूप में चलता है, बॉडमास के रूप में। बी से साथियों होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक साथियों, बॉडमास का मतलब होता है बी से ब्रैकेट्स, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीपल, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, फिर ऑफ मतलब का को, फिर डिवाइड करेंगे मतलब भाग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन जोड़ेंगे साथियों। उसका लास्ट में प्रक्रिया क्या होगी, घटाव की होगी। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ब्रैकेट में भी रूल है, ब्रैकेट को खोलने का रूल है हमारा। तो ब्रैकेट में जो सबसे पहले ओपन होता है साथियों वो होता है रेखा कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक साथियों, रेखा कोष्ठक होता है। फिर उसके बाद साथियों छोटा कोष्ठक, छोटा, फिर मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, उसके बाद साथियों बड़ा कोष्ठक। ठीक, जो ब्रैकेट खोलने का नियम होता है, रूल होता है, उसमें सबसे पहले होता है साथियों रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक मतलब किसी डाटा के ऊपर रेखा लगी हो, ऐसे एक पाई खींची हो, उसी को रेखा कोष्ठक कहते हैं। फिर छोटा ब्रैकेट खुलता है, फिर मझला ब्रैकेट खुलता है साथियों, उसका लास्ट में क्या होता है साथियों, बड़ा ब्रैकेट ओपन होता है। ठीक, ये ब्रैकेट खोलने का नियम है। अगर इन ब्रैकेटों को पहले हम खोलेंगे, फिर आप जहां होगा का को हम सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, भाग को हम सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को हम सॉल्व करेंगे, फिर हम जोड़ को सॉल्व करेंगे, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे, हम घटाव को सॉल्व करेंगे। ठीक, इसी रूल पर जो सरलीकरण होता है हमारा, जो सरलीकरण का क्वेश्चन होते हैं, सरलीकरण के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं, वो इसी नियम पर, बॉडमास के नियम पर ही सॉल्व होते हैं। ठीक साथियों, चलते हैं हम देखते हैं 1 2 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमने गिवन किया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सीखते हैं कि कैसे ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, कैसे बॉडमास के नियम को हम लागू करते हैं। ठीक साथियों, इसको हम रफ कर देते हैं। देखते साथियों, पहला क्वेश्चन आपका दिया है, बड़ा ब्रैकेट है, 3 माइनस छोटा मझला ब्रैकेट है, 2 माइनस छोटा ब्रैकेट है, 6 भाग 2, सारे ब्रैकेट बंद है। ठीक साथियों, इसको मुझे सरलीकरण करना है, सॉल्व करना है कि इसका मान कितना होगा। ओके, देखते हैं हम लोग साथियों। पहले बड़ा ब्रैकेट है, फिर मझला ब्रैकेट है, फिर छोटा कोष्ठक। बॉडमास के नियम के अनुसार, जो ब्रैकेट ओपन करने के नियम के अनुसार, सबसे पहले साथियों कौन सा ब्रैकेट ओपन होता है, कौन सा ब्रैकेट सबसे पहले हम ओपन करेंगे साथियों, रेखा कोष्ठक। तो क्या इसमें रेखा कोष्ठक दिया है, नहीं। फिर उसके बाद कौन सा हम कोष्ठक ओपन करते हैं साथियों, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक दिया है, जी हाँ, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे साथियों, छोटा कोष्ठक। ठीक, और सारे कोष्ठक को वैसे जैसा लिखा है वैसा हम सेम यहाँ पे उतार देंगे। ठीक, आप देखिए साथियों, 2 3 6, 6 में भाग देना है 2 से, छोटा ब्रैकेट को मुझे सॉल्व करना है, 6 में भाग देना है 2 से, कितना आएगा साथियों, 6 में भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा साथियों, बताइए आप लोग, 3, 2 3 6, 3 आ गया साथियों। तो छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, मझला ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक, अब साथियों हम कौन सा कोष्ठक खोलेंगे, मझला कोष्ठक। कौन सा कोष्ठक खोलेंगे साथियों, हम मझला कोष्ठक को हम ओपन करते हैं। ठीक,
तो देखते हैं साथियों, बड़ा ब्रैकेट को हम ऐसे लगा देते हैं 3 माइनस 2 माइनस 3 साथियों है, 2 माइनस 3 साथियों है, तो 3 माइनस है और 2 प्लस है, प्लस वाला छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो 3 में से 2 गई साथियों, कितना बचा 1, किसका 1, माइनस का 1, किसका 1 साथियों, माइनस का 1, ठीक साथियों, किसका 1, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि माइनस वाला पद 3 माइनस 2 से बड़ा है 3 और 3 नेगेटिव में है, तो साइन जो होगा नेगेटिव होगा, 3 में से 2 गई साथियों, कितना आया, 1 आया, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर देखते हैं साथियों, बड़ा ब्रैकेट लगा दो 3, ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, प्लस 3 + 1, बड़ा ब्रैकेट को बंद कर दो, क्लोज कर दो, ठीक। देखिए साथियों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए गुणा माना जाता है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है साथियों, प्लस हो जाता है, तो प्लस हमने लगा दिया, +1 यहाँ है और मझला ब्रैकेट का काम साथियों खत्म हो गया, बड़ा ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया, 3 1 कितना आया साथियों, 4 आया। अब बड़े ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 4, जो हमारा आंसर आएगा साथियों, उत्तर कितना आ जाएगा हमारा, 4। आई होप आपको ये सब क्वेश्चन सरलीकरण का समझ में आएगा, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं साथियों, इसको हम रफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन दिया है, बड़ा ब्रैकेट लगा है 2 प्लस मझला ब्रैकेट 5 प्लस छोटा ब्रैकेट 6 प्लस 8, फिर भाग 2 बंद छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक सर। साइन आपको पता होना चाहिए साथियों कि बड़े ब्रैकेट का साइन क्या है, चिन्ह क्या है, मझले ब्रैकेट का चिन्ह क्या है, छोटे ब्रैकेट का चिन्ह क्या है, और कोष्ठक जो रेखा कोष्ठक होता है उसका चिन्ह क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो रेखा कोष्ठक हमने बता दिया, ये छोटा कोष्ठक है, मझला कोष्ठक है, ये बड़ा कोष्ठक है। बॉडमास नियम के अनुसार सबसे पहले कौन सा कोष्ठक ओपन होता है साथियों, छोटा कोष्ठक ओपन होता है, क्योंकि यहाँ पे रेखा कोष्ठक है नहीं, तो हम छोटा कोष्ठक सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं साथियों, और सारे कोष्ठक को हम जो कहते हो उतार लेते हैं। अब देखते हैं साथियों, पहले कोष्ठक के अंदर, छोटे कोष्ठक के अंदर 2 साइन है, एक प्लस है एक भाग, एक प्लस एक डिवाइड का है, तो सबसे बॉडमास के अनुसार सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, यहाँ पे डिवाइड सॉल्व होगा या एडिशन सॉल्व होगा साथियों, प्लस सॉल्व होगा या भाग सॉल्व होगा, बताइए साथियों कौन सा चिन्ह सबसे पहले सॉल्व होगा, तो सबसे पहले भाग सॉल्व होगा साथियों। तो 2 चौक 8, कितना बचा साथियों, यहाँ पे 4 आया, और 4 में अब 6 जोड़ दो, 6 4 10 हो गया, छोटा ब्रैकेट का काम खत्म हो गया साथियों। मझला ब्रैकेट बंद करो और बड़ा ब्रैकेट क्लोज करो, ठीक। अब देखते हैं साथियों, मझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट को जो करते हो लिख दो, प्लस 10 5 साथियों, 10 और 5 को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा साथियों, 15 आएगा। इस मझले ब्रैकेट का भी काम खत्म हो गया, क्योंकि ये सॉल्व हो गया, 15 आ गया साथियों। अब बड़ा ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, एक ब्रैकेट बचा है बड़ा ब्रैकेट, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो 2 में 15 जोड़ो साथियों, कितना आ जाएगा, 15 2 17 साथियों, कितना आ गया 17। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन गिवन था, मुझे इसको सॉल्व करना था, तो बॉडमास के अनुसार सबसे पहले क्या सॉल्व होगा साथियों, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा साथियों, भाग सॉल्व होगा। तो 2 चौक 8, 4 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा साथियों, 10, छोटे ब्रैकेट का काम खत्म। मझला ब्रैकेट में आया 5 + 10 10 5 15, मझले ब्रैकेट भी काम खत्म। बड़ा ब्रैकेट में आया 2 + 15 15 2 17, बड़े ब्रैकेट का भी काम खत्म। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा साथियों, कितना आ जाएगा, 17। आई होप आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, इसको हम रफ कर देते हैं मित्रों, इसको हम रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा हम देखते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा है 4 भाग 2 प्लस मझला ब्रैकेट 3 + 8, फिर छोटा ब्रैकेट साथियों 8 भाग 2 × 4, छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, ठीक साथियों। देखते हैं 4 डिवाइड बाई 2 प्लस मझला ब्रैकेट 3 + 8 8 डिवाइड बाई 2 × 4, ठीक। सबसे पहले साथियों बॉडमास के नियम के अनुसार हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट में क्या है साथियों, इतना लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम जो कहते हैं उतार लेते हैं, और मझले ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट को जो कहते हो हम उतार लेते हैं साथियों। अब मझले ब्रैकेट की तरफ अग्रसर होते हैं। सबसे पहले गुणा होगा, भाग होगा साथियों, भाग होगा बॉडमास के अनुसार। तो 2 चौक 8 साथियों, 4 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना हो जाएगा, 4 चौक
16। जहां पे कोई साइन नहीं है साथियों, यहाँ पे क्या माना जाता है, गुणा। 4 चौक 16, क्योंकि 2 चौक 8, 4 आया, 4 गुणे 4 कितना हुआ साथियों, 16। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, गुणा हो जाएगा 8 गुणे 16। मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, छोटे ब्रैकेट का काम खत्म। ठीक साथियों, फिर चलते हैं आगे। बड़ा ब्रैकेट हम लगाते हैं 4/2 प्लस, अब इसको हम सॉल्व करते हैं साथियों मझले ब्रैकेट को। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस होगा कि गुणा होगा साथियों, सबसे पहले गुणा होगा बाड़ मास के अनुसार। तो 16 अट्ठे कितना होगा साथियों बताइए, 8 छंग 48 के 8। देखिए आपको अगर भाग नहीं आता तो आप भाग कर, गुणा नहीं आता, सॉरी, अगर आपको मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट नहीं आता है, पहाड़ा नहीं आता 16 का, काफी लोग हैं जिसको 16 का पहाड़ा भी नहीं पता होता है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, 8 छंग 48 के 8, कितना बचा शेष 4, 8 कन्नम 8, 4 12, 16 अट्ठे बच्चों 128, 16 अट्ठे साथियों 128। 128 में प्लस 3 है, 128 और 3 कितना हो जाएगा साथियों, 131। कितना हो जाएगा साथियों, 131। मझले ब्रैकेट का काम खत्म, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक साथियों, अब आगे चलते हम लोग देखते हैं। अब बताइए आप, सबसे पहले इसमें क्या होगा, भाग होगा कि जोड़ होगा साथियों। तो बाड़ मास के अनुसार सबसे पहले होता है भाग होता है। तो 2 दूनी 4, कितना बचा साथियों 2, प्लस 131 साथियों, 131 टोटल कितना आया साथियों, 2 एकन्नम 2, 2 3 6, 2 एकन्नम 2, 262। इसका आंसर कितना आ जाएगा साथियों, 262। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा सरलीकरण कर इसके। और हम अच्छे क्वेश्चन को करते हैं, बड़े से क्वेश्चन को सरलीकरण जो थोड़ा लेंथी टाइप का है उसको हम सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।